आज एक नया चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने से पहले थोड़ा ज्योमेट्री के बारे में जान लेना ज़रूरी है। ज्योमेट्री में पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है which has no dimension. नो डायमेंशन। पॉइंट क्या है? एक पॉइंट ये ले लिया, ये हमने पॉइंट लिया। अब इसमें डेफिनेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर है कि ऐसी जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन मतलब होता है ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, कुछ नहीं है। फिर ये पॉइंट हुआ। अब पॉइंट के अराउंड कितना एंगल बनता है? इस पॉइंट के अराउंड एंगल कितना बनेगा? एंगल अराउंड ए पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा 360 डिग्री का एंगल बनेगा पॉइंट के अराउंड। और एक लाइन है, जैसे हमने लाइन खींची है, एक लाइन में कितने पॉइंट होंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। क्या होगा? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट किसे कहा जाता है? अनकाउंटेबल, जिसको कहते हैं अनकाउंटेबल। जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसको इनफाइनाइट कहते हैं। इसको काउंट नहीं किया जा सकता। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जैसे ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए ज्योमेट्रिकल फिगर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ये कहलाती स्ट्रेट लाइन। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, या इसको सरल भाषा हिंदी में कहेंगे सरल रेखा। इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन, और वो उसमें कहेंगे हिंदी में सरल रेखा। अब एंगल, ट्रायंगल क्या होता है? ए ज्योमेट्रिकल फिगर surrounded by three straight lines. Three straight lines.
ये ट्रायंगल है जो कि 3 स्ट्रेट लाइन से बाउंड है, 1 2 3। ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल। दूसरा है आइसोसेलेस। तीसरा है स्केलिन। इक्विलैटरल क्या होते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस इसको कहते हैं हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। स्केलिन कहते हैं इसको हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या इक्विलैटरल में तीनों साइड बराबर होती है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, इक्विलैटरल हुआ। आइसोसेलेस में क्या 2 साइड बराबर होगी, ये और ये बराबर है, ये आइसोसेलेस होगा। स्केलिन में क्या तीनों अलग अलग होते हैं, ये स्केलिन हुआ, तीनों साइड अलग अलग लेंथ की है। यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहे हैं, इसमें इंटीरियर एंगल का जो है हर एक 60 डिग्री होता है। वैसे भी सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 60 60 60 60 होगा। इसके यहाँ पे क्या है, ये समद्विबाहु है, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसके एक थ्योरम है कि एंगल्स इक्वल टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एक थ्योरम है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर समझा दे रहे हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिक फिगर है सराउंडेड बाय 3 साइड्स, 3 स्ट्रेट लाइन्स। और ये 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। पहला तो इक्विलैटरल, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा स्केलिन। हिंदी में कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल में क्या है, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो हर एंगल जो है 60 डिग्री का होगा। यहाँ पे क्या है आइसोसेलेस में कि 2 साइड इक्वल होंगे, अगर 2 साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ये और ये एंगल इक्वल होंगे। स्केलिन में हर साइड अनइक्वल है तो हर एंगल भी अनइक्वल होगा। देखिए सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होगा, ये प्लस ये, यहाँ भी 180 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। और इसके बाद और कुछ बताना, कोई ट्रायंगल है ये हम ऐसे खींच रहे थे, आप ये ना समझिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, भले दिखने में हो, लेकिन हम ये नहीं करें जब तक हम न कहें इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं मानिए। अब यहाँ क्या है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट, हमने इसके मिड पॉइंट को ये ले लिया, अपोजिट वर्टेक्स ये है, इसका ये ABC ट्रायंगल है, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये क्या कहलाती है, मीडियन। ये कहलाती है मीडियन। और फिर समझ लेना, किसी भी साइड के पॉइंट मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन ये मीडियन कहलाती है, ये भी मीडियन है। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, ये मीडियन, एक मीडियन ये भी होगा, एक मीडियन ये भी है, 1 2 3 मीडियन हो गए। और ये मीडियन की खास बात होती है कि वे किसी भी ट्रायंगल को मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल
into triangles of equal area। कोई भी हर मीडियन जिसका जिस ट्रायंगल का मीडियन है उस ट्रायंगल को वो दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, उन दोनों इक्वल ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। अब इसके बाद ये कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी, इसको कंपास में इसके मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क ये मार करें, एक आर्क ये मार करें, और यहाँ से भी एक आर्क ये मार करें, एक आर्क ये मार करें, और दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को मिला दें। तो ये जो लाइन हुई ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। बाइसेक्टर का मतलब अगर मान लिया डी पॉइंट मिल रहा है तो ए डी इक्वल टू डी बी ये होगा। फिर से समझा दे रहा है, मीडियन क्या है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, और ये जो मीडियन है ये ट्रायंगल को डिवाइड करता है टू ट्रायंगल्स में, लेकिन हैविंग इक्वल एरिया। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए ए बी की मिड पॉइंट हाफ ऑफ द ए बी से ज़्यादा लेकर कंपास में डिस्टेंस एक हम आर्क ऊपर लगाते हैं, एक नीचे, ए बी एक बार यहाँ से ऊपर और नीचे लगाते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आर्क्स है इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये लाइन ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। यहाँ मतलब ये 90-90 होगा, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90-90 होता है, और ए डी और डी बी इक्वल होंगे। ये कोई ट्रायंगल है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, और ये डी और ये ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, इसको ज्वाइन कराने लाइन। तो डी विल बी, पहले डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब डी विल बी पैरेलल टू एंड हाफ ऑफ बी सी। ये पैरेलल, ये डी जो इसके पैरेलल होगा और या इसके आधा होगा, डी हाफ ऑफ बी सी होगा। पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल इक्वल है। ये एंगल क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये और ये कराएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आर इक्वल। तो ये जो है लाइन, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहलाता है कि दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ ऑफ होती है। ये हम इसको लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब ये लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल।
और ये लेते हैं डी सी डी ई एफ ट्रायंगल। तो अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, तो इसके तीनों एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है अगर, तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू ट्रायंगल्स मतलब ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होने के बाद क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाता है। जैसे इसके और ये इक्वल थे, ये और ये इक्वल थे, इसको 1 मान लेते, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते हैं, इसको भी 2 मान लेते, इसको 3 मान लेते हैं, इसको भी 3 मान लेते हैं। तो एंगल 1 का पूरी साइड क्या है, बी सी, यहाँ पे क्या है ये, तो बी सी और ई एफ का जो रेशियो होगा वही रेशियो 2 का अपोजिट है ए सी, यहाँ 2 का अपोजिट है डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 3 का अपोजिट है ए बी, और यहाँ 3 का अपोजिट है डी ई, ए बी अपॉन डी ए। ये होता है। अगर दो से ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक, 3 पैरेलल लाइन है और 2 ट्रांसवर्सल लाइन है जो कट कर रही है। इसका नाम है ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है तीनों, और ये ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रही है। ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द पैरेलल लाइन्स विल हैव कांस्टेंट रेशियो, मतलब जी आई अपॉन यहाँ क्या एच जे इक्वल टू आई के अपॉन जे एल, ये होता है। दिस रेशियो दिस रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद बता रहे हैं ये बड़ा सा ट्रायंगल लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, तो ये तीनों एक पॉइंट मिलते हैं, ये पॉइंट मिलते हैं और ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी लेंथ में। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये पॉइंट कहलाता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कहलाता है, या फिर ये इसको सेंट्राइड भी कहते हैं। सर्कम सेंटर पे लगा था, ये सेंट्राइड कहलाता है। और ये जो लाइनें हैं ये कहलाती है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का सर्कम सेंटर हुआ ये और रेडियस हुआ ये। इसका मतलब कि इसको सेंटर लेके इसको रेडियस से जो सर्किल ड्रा करेंगे वो सर्किल इन पॉइंट, तीनों पॉइंट से होकर जाएगा। ये इसीलिए इसको सर्कम सर्किल कहा गया। सर्कम सर्किल मतलब चारों तरफ से, हर वर्टेक्स से पास होता हुआ सर्किल। और एक चीज़ और इसी ट्रायंगल बता दें, इसके पहले हम थोड़ा डिवीज़न ऑफ
को एंगल बता देते हैं। जैसे ये एंगल कोई है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, क्या करेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, एक आर्क मार्क करेंगे, फिर उसी डिस्टेंस यहाँ कंपास रखेंगे, एक मार्क ये मार्क करेंगे, फिर यहाँ कंपास रखेंगे, एक आर्क मार्क ये, इसको दोनों को मिलाते हुए ये लाइन जो होगी ए बी सी डी, बी डी लाइन एंगल ए बी सी की बाइसेक्टर होगी, यानी ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा। तो इसी तरह से इस ट्रायंगल में करेंगे। ये जो सेंटर है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का, तो ये कहलाता है इन सेंटर, इन सेंटर। और इससे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये तीनों परपेंडिकुलर आपस में इक्वल होंगे। इस सेंटर और ये रेडियस जो सर्किल ड्रा करेंगे वो सर्किल ट्रायंगल को अंदर से टच करेगा, ये बाहर नहीं आकर अंदर ही टच करेगा, तो ये कहलाता है इन सर्किल। ठीक है, ये इन सर्किल हुआ, ये इन सेंटर हुआ, ये इन रेडियस ऑफ इन सर्किल ये। अब आप पूछ सकते हो किसी बाहरी पॉइंट से हम किसी लाइन पे कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये बता दे रहे हैं। ये कोई ए बी लाइन है, हमें इसको ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है बाहर से, पॉइंट पी से। क्या करेंगे, हम पी से इतने डिस्टेंस लेंगे कंपास में कि ये इसको दो पार्ट में, दो जगह कट करे, मतलब ये लिया, ये ऐसे कट कर लिया, दो पॉइंट मिल गया हमें सी और डी। ठीक है, अब सी और डी पे कंपास के इसके हाफ, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर एक आर्क ये मारेंगे, यहाँ से एक आर्क ये मारेंगे। अब जो मिल गया इससे हम लाइन ड्रा करेंगे, तो ये लाइन इससे पॉइंट से हो गई आ रही, यहाँ से इसको मिला रही, तो ये जो हुआ मान लो पी क्यू, ये जो पी क्यू हुआ ये परपेंडिकुलर टू ए बी है। ठीक है, फिर एक बार बता देना इसको। तीन पैरेलल लाइन है और दो ट्रांसवर्सल लाइन्स को कट कर रही है, तो इनके बीच में जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ये कहते हैं अंतःखंड, हिंदी में कहते हैं अंतःखंड, ये और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, ये भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सर्क में सेंटर निकालना है। क्या करेंगे, ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, जहाँ पे तीनों बाइसेक्टर बीट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है इन सर्कम सेंटर। और ये डिस्टेंस सर्कम सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल कहलाता है। अब इस रेडियस और ये सेंटर से हम एक सर्किल ड्रा करेंगे जो कि वर्टेक्स ए बी सी से पास होकर जाएगा। इसका मतलब ये सर्किल ट्रायंगल ए बी सी का सर्कम सर्किल हुआ। ठीक है, अब अगला बात बता रहे हैं इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर के लिए पहले हमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीखना पड़ेगा। कोई एंगल ले रही है ए बी सी, इसको बाइसेक्ट करना है, तो हमने क्या किया, एक यहाँ बी पर कंपास रख के एक आर्क मार्क किया, आर्क यहाँ पे काटता है तो यहाँ पे कंपास रखा, उसी डिस्टेंस से एक आर्क मार्क किया, फिर यहाँ कंपास रखा एक और आर्क मार्क किया, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बी से मिला दिया। तो ये जो लाइन हुई बी डी, ये एंगल ए बी सी की बाइसेक्टर हुई, यानी ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। अब एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। तीनों एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं वो कहलाता है इन सेंटर कहलाता है। और इन सेंटर्स की वर्टेक्स से दूरी ये कहलाती है रेडियस ऑफ इन सर्किल। और ये जो सर्किल ड्रा करेंगे विद दिस परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसे
साइड्स पर ट्रायंगल के, तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी ये तीनों की इक्वल होगी और ये कहलाएगी रेडियस ऑफ द इन सर्किल। अब इस रेडियस और इस सेंटर से जो सर्किल ड्रा करेंगे, सर्किल तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, तो ये कहलाएगा इन सर्किल। अब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये कोई लाइन ए बी है, कोई गिवन है पॉइंट पी आउटसाइड द ए बी, तो हमें क्या करना है कि पिन कंपास को पी पे रख के इतनी डिस्टेंस लेते हैं जिससे ए बी को 2 पॉइंट को कट कर सके। सी डी पे कट किया मान लो, फिर सी को डिस्टेंस सी को पर कंपास रखते हुए एक आर्क मार्क किया यहाँ पे, एक आर्क यहाँ से मिलेगा, दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी से मिला देंगे, तो ये लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी ए बी की। कौन सी लाइन? पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी।